मेरी कज़न का सीन है जो कि उसके साथ खुद हुआ है। तो हुआ ये था कि वो मैरिड है, अभी उनकी सेकंड मैरिज है। जब फर्स्ट थी तब ये हुआ था कि उनकी शादी हुई तो वो बहुत खुश थी शुरू में, बहुत खुश। कुछ 1 से 2 महीने बाद वो उनके हस्बैंड के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत। तो उन्होंने कहा शायद नॉर्मल होगा ये, क्योंकि अक्सर होता ही है ना, मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई अक्सर ही होती है, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा हो रही है तो उन्होंने जो है ना फिर बीच में तो सुलह करने की कोशिश की, हो भी जाती थी, लेकिन फिर वही वापस स्टार्ट हो जाता था, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने कहा कि बस अब नहीं रह सकते, नहीं हो पा रहा, नहीं चल पा रही हमारी शादी ना, तो डिवोर्स दे दें आप मुझे। तो उन्होंने जो है फिर ये हुआ कि डिवोर्स दे दी। फिर वो आ गई अपनी अम्मी के घर, लाइक मायके। तो वो मायके आई तो फिर जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी, बहुत ज़्यादा। उनको ब्लीडिंग होती थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग। तो अब जाहिर सी बात है, इस तरह होगा तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे, जाहिर सी बात है, ब्लीडिंग हो रही है ना, तो फिर डॉक्टर ही बताएगा क्या सीन है। तो डॉक्टर के पास गए तो सब चेक करवाया तो रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर थी। डॉक्टर ने बोला ऐसा ब्लीडिंग कुछ लाइक भी नहीं है। नोज से? ओके, ठीक है। समझ गए आप भी। हाँ हाँ। तो इस तरह से हुआ तो डॉक्टर ने बोला ऑल ओके, कुछ भी नहीं है इसमें, ये नॉर्मल है। डॉक्टर ने ये चीज़ बोली कि ये नॉर्मल है। तो जब वो घर गई हैं तो उसके 1-2 दिन बाद बहुत ज़्यादा मतलब ना चलना उठना बैठना नहीं हो पा रहा था। और वो उस टाइम इस चीज़ को देखकर बहुत चिल्लाती थी, रोती थी बहुत ज़्यादा। घबरा जाती होंगी। बिल्डिंग वाले इकट्ठे हो जाते थे कि हो क्या रहा है, क्यों रो रहे हैं, क्या है। तो फिर जो है ना उन्होंने मशवरा दिया। बाकी जब जाहिर सी बात है, जब लोग देखेंगे क्या हो रहा है, फिर बताया उन्होंने कि भाई डॉक्टर से तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा कि आप चेक करवा लें बाबा को। तो उन्होंने कहा हम तो इन चीज़ों में है ही नहीं, जाहिर सी बात है, अब कौन होगा इन चीज़ों में, जो होते हैं उनको पता होता है। तो वो तो नहीं थे इन चीज़ों में। तो उन्होंने कहा नहीं पता हमें, हम किसके पास जाएं। वो खुद परेशान, उनकी पूरी फैमिली इस चीज़ में लग गई थी। लाइक आप खुद सोचें, ब्लीडिंग हो रही है एक बंदी को, तो वो जाहिर सी बात है हर कोई परेशान होगा, क्यों हो रही है। तो आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ बाबा बैठते हैं, ये चीज़ें करते हैं, आप जाके पूछें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर वो गए वहाँ पर मेरी कज़न को लेकर, जिनको ब्लीडिंग हो रही थी, जिनके साथ ये चीज़ें हो रही थी। तो उनको लेकर गए वहाँ पर। तो बाबा ने उनको बताया है कि आपके साथ कोई मर्द है। ओके, जी, ठीक है। मर्द है, और उसको बुलाया गया बाकायदा उनके अंदर। वो आए हैं, जो जिन था जो भी था, खैर वो आए हैं और उन्होंने बाकायदा ये बोला है कि ये मुझे पसंद है और मैं इसकी शादी कहीं नहीं होने दूंगा। और इसकी हालांकि जो वो ऑलरेडी शादी मैरिड थी। थी तो डिवोर्स हो गई थी ना। अच्छा, फिर जिस वो वक्त अपने ये घर आ गई थी। कंडीशन है वो डाइवोर्सी है जी। उसमें। फिर उन्होंने बाकायदा ये बोला है कि डिवोर्स हुई है ना इसकी अभी, वो मैंने करवाई है। और उस टाइम माहौल आप अगर सुने तो फिर रोंगटे खड़े हो मैं जाएं अंदाज़ा कर सकता हूँ। कि उनकी पूरी फैमिली खड़ी हुई है, खड़े होकर रो रही है कि क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ ये। और लाइक उस टाइम भी ब्लीडिंग हो रही है। अब जाहिर सी बात है उस टाइम तो उठा नहीं सकते ना, वो आए हुए उनके अंदर। और हाजिरी हुई। हाँ, वो बता रहे हैं बाकायदा कि मैं इसको पसंद करता हूँ और मैं इसको लेकर जाऊँगा, और डिवोर्स मैंने करवाई है, इसकी कहीं शादी नहीं होने दूंगा मैं, जितनी भी कोशिश खैर, कर जब लो। इलाज कराया, शुरू कराया उनका, तो जो आमिलीन थे जिनसे इलाज करवा रहे थे आप लोग, उन्होंने क्या बताया कि ये कहाँ से आया है जिन, क्यों आया है, क्यों तंग कर रहा ये है? रहती थी ग्वादर में। ओके, उस साइड पे बहुत है। जी, बहुत ज़्यादा। मैं एक बंदे को वेरी सून पॉडकास्ट में बुलाऊंगा। ही हैज़ लॉट ऑफ स्टोरीज। वो एक इदारे में होते हैं, उनकी वहाँ ड्यूटी होती है शायद। उन्होंने यार अल्लाह माफ़ करे, वो कहते सोहेब मैंने इतने इतने बड़े, बेटा ये पकड़ना, माइक पकड़ो, माइक पकड़ो, अबे भाई यहाँ रखो ना। कहते सोहेब इतने इतने बड़े फुटप्रिंट्स, और वो ओके। ना हाथी के हैं, ना ऊंट के हैं, ना राइनो के हैं, ना डायनासोर के हैं, ना साइनासोर के हैं, किसी के नहीं है। वो एक नया प्रिंट है, एक फर्स्ट टाइम नया देखा गया है। फुटप्रिंट है, देखा ही नहीं गया कभी, इंसान ने देखा ही नहीं। वो कह रहा